हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड देन काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। फाइनली मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। ये जो चैप्टर है मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये न्यू है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई बोलता है, मैंने सुना है क्यूआई ग्रुप के हाउस होल्डर भी डिनर पार्टी में आ रहे हैं। अगर मैं उनका दिल जीत लेता हूँ तो मैं सोशल लीडर बन जाऊंगा। छोड़ो, इमेजिन करना बंद करो। उसने कितनी कम उम्र में क्यूआई ग्रुप की अरबों की संपत्ति उसने विरासत में पाई है। हर लड़की उसके लिए तरसती है, तुम्हें पता है। और मैंने सुना है कि मिस्टर लिन की बेटी की उससे सगाई हो चुकी है। फिर कोई बोलता है, क्या लिन परिवार ने बहुत तेजी से काम किया है। फिर हम देखते हैं एक कार आके रुकती है और उससे हमारा मेन लीड उतरता है। फिर कोई बोलता है, देखो वो यहाँ है, क्यू जियांग, क्यू ग्रुप का पेट्रियार्क। देखो हम यहाँ हैं। लोग शोर कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमारी फर्स्ट लीड का पूरा लुक देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है एंड देन हमें उसका इंट्रो बताया जाता है और वो होटल एंट्रेंस पे खड़ा होता है और वो बोलता है, आप लोग हमेशा की तरह मुझे यंग मास्टर ही बोले। और पीछे उसका बॉडीगार्ड या फिर ड्राइवर जो भी होता है वो बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर जो क्यूजियांग होता है वो बोलता है, मेरे जो फादर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, इसलिए उन्होंने पीछे हटकर मुझे ये पोजीशन दी है। बट जब तक वो जिंदा है वे ऑलवेज एक पेट्रियार्क ही रहेंगे। और वो फिर बोलता है, मुझे ये बात दोबारा कहने पे मजबूर मत करो। क्यूजियांग अपने ग्रुप का एकमात्र क्राउन प्रिंस होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की होती है जो क्यूजियांग के पास आना चाहती है और तभी क्यूजियांग के गार्ड उसे रोक रहे होते हैं और वो बोलते हैं, सॉरी मिस लिन, पर यंग मास्टर को माइसोफोबिया है, इसीलिए वो किसी से भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते। फिर वो लड़की बोलती है, मैं क्वीन जियांग की फियोंसे हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम एक फैटली डॉग हो। फिर वो गार्ड बोलता है, मिस ले लियांग आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। फिर जियांग बोलता है अपने गार्ड को, मिस ले लियांग को यहाँ से ले जाओ। फिर वो गार्ड बोलता है, यस हाँ मैं ले जाता हूँ यंग मास्टर। फिर जियांग बोलता है, ली याओ याओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। फिर लिन याओया बोलती है, ब्रदर कोई आप फादर बनने वाले हो लेकिन आप फिर भी मेरे साथ इतना मीन बिहेव क्यों कर रहे हो। फिर क्यूआई बोलता है, क्या, और वो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। फिर लिन याओया बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुन के क्यूआई उसे किक कर देता है और लिन याओया नीचे गिर जाती है। फिर याओया बोलती है, क्यूआई ये तुम क्या कर रहे हो। फिर क्यूजियांग बोलता है, लिन याओया क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं उस रात को सच में बेहोश था, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे वो ड्रग दे दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। और फिर वो उसके चेहरे को पकड़ता है और बोलता है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम मेरी सो कॉल्ड फियोंसे बन सकती हो और तुम्हारे आसपास होने से वो परेशान करने वाली मक्खियाँ भी नहीं आएंगी मेरे पास। बट मैंने तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाया तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। और वो ये बोल के उसे छोड़ देता है जैसे कि याओ याओ फ्लोर पे गिर जाती है। और तुम्हें क्या लगता है मैं फूल हूँ और तुम जैसे विच को मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। लिन याओ याओ तुम सच में बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो। और वो अपने ग्लव्स उतार के लिन याओ याओ के सर पे फेंक देता है। फिर लिन याओ याओ सोचती है, डैम इट, उसे इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और मैं इतनी आसानी से सब कुछ कैसे खो सकती हूँ। फिर लिन याओ याओ उठते हैं और क्वीन जियांग को पुश करके बोलती है, गो टू हेल, और क्वीन जियांग का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जियांग दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर गया होता है और वो बेहोश होता है। तभी उसके बगल में कोई बोलता है, ओ माय गॉड हमारा बुलावा काम कर गया, लेकिन ये एक मैन क्यों है। इसके फ्यूचर को देखो, लोकेशन वैल्यू 9999 और इसने होली लैंड को सेव किया है। फिर क्वीन जियांग सोचता है, लोकेशन वैल्यू होली लैंड, और कौन है जो इतना फुल वॉल्यूम पर ये टीवी शो देख रहा है।
फिर हम ज़ियांग को देखते हैं जो एक पत्थर की टेबल पे खड़ा होता है और वो उसके अगल-बगल में कुछ मैजिक हो रहा होता है और वो सोचता है क्या मुझे लिन ने नहीं मारा? और उसके अगल-बगल में कुछ लोग उसे ग्रीट कर रहे होते हैं अपने सर झुकाए हुए। फिर वो लोग बोलते हैं वेलकम टू द अराइवल सेवियर। फिर ज़ियांग होश में खड़ा होता है और वो अपने सर पे फिर ज़ियांग अपना सर पकड़ के बोलता है ये सब क्या चल रहा है और क्या मैं अभी भी सो रहा हूँ? और बगल में आग जल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग क्वीन ज़ियांग को अपने साथ डिनर पे बैठा लेते हैं एंड एक बनी सा लड़का होता है जो बोलता है हम गॉड को थैंकफुल करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सेवेरियर दिया और चलो हम फिर से टोस्ट करते हैं और सब अपने अपने ग्लास उठाओ। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो बनी सा लड़का चीफ प्रीस्ट होता है जिसका नाम होता है क्लैरी। और फिर वो बोलता है ये टोस्ट क्वीन ज़ेन के लिए है। फिर क्वीन ज़ेन खुद को पिंच करता है और बोलता है आउच ये कोई सपना नहीं है पर मैं ग्रेटफुल हूँ कि इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, अदरवाइज ऑलरेडी उस लिन याओ विच के कारण मैं मारा जा चुका होता। और चीफ प्रीस्ट क्लेयर के अनुसार मैं इस होली लैंड पर हूँ, अदर वर्ल्ड लैंड जो पूरा मैजिक और मिथ से भरा हुआ है और ये जो लैंड है वो डिसअपियर होने के संकट का सामना कर रही है और इसीलिए यहाँ के लोग अनुष्ठान कर रहे होते हैं जिसके द्वारा जो क्वीन ज़ियांग होता है वो यहाँ पे आता है। फिर वो बनी वाला प्रीस्ट बोलता है सेवेरियर क्वीन ज़ियांग आई थॉट आप अभी आए हैं यहाँ बट ये जो भी होली लैंड है वो बहुत ज़्यादा रिस्क में चल रहा है तो प्लीज़ आप जल्दी से डीमन गॉड के टेंपल में जाइए। फिर क्वीन ज़ियांग बोलता है डीमन गॉड टेंपल। फिर क्वीन ज़ियांग सोचता है वे सब मुझे अपना सेवेरियर बोलते हैं और वे सब चाहते हैं कि मैं उस डीमन गॉड के पास जाऊं और उसे ख़त्म कर दूं और डीमन गॉड पावरफुल होना चाहते हैं है ना, और मैं ही सिर्फ एक ह्यूमन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो बनी प्रीस्ट बोलता है डीमन गॉड रियल में ओमनीसेंस और ओमनीपिटेशन है लेकिन अगर तुम उस मैजिकल मेडिसिन को ले लेते हो जिसे हमने पीढ़ियों से बचाते हुए रखा है और उसका यूज़ करके तुम उसे आसानी से नीचे गिरा सकते हो। और फिर वो उसे अपनी मेडिसिन देता है मैजिक वाला और ये देखने के बाद क्वीन ज़ियांग पीछे हो जाता है। फिर प्रीस्ट बोलता है क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हो। फिर कोई पीछे से बोलता है हमारी होली लैंड बहुत मुश्किल से बची हुई है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो उसे बचाने में, सेवेरियर प्लीज़ हमें बचा लीजिए। और फिर वो ये बोल के नी डाउन कर लेते हैं। फिर क्वीन ज़ियांग फाइन कह के और उससे बोलता है ठीक है वो मुझे दो। फिर ज़ियांग सोचता है ये मत सोचो कि उसने इसे अपने गंदे कपड़े से निकाला है, केवल मैं इसे पीकर ही उस गॉड डीमन को हरा सकता हूँ और अपने वर्ल्ड में वापस आ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और फिर वो उस मेडिसिन को ड्रिंक कर लेता है और फिर वो बोलता है कि अब मैंने इस मेडिसिन को पी लिया है तो अब मुझे गॉड डीमन के पास ले जाओ। और फिर वो अपने लिप को वाइप करता है और फिर जो प्रीस्ट होता है वो डीमन गॉड के टेंपल में लाके क्वीन ज़ियांग को छोड़ देता है। फिर क्वीन ज़ियांग जब नाम लेता है प्रीस्ट का तो प्रीस्ट पीछे पर्दे के पीछे खड़ा होता है। फिर वो बनी प्रीस्ट बोलता है क्या सैडन बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसे होल्ड करके रखो लड़के। और हमें लॉर्ड क्वीन ज़ियांग को फुल्ली कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। और जो पीछे बाकी खड़े होते हैं वो सब यस 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 करने लगते हैं। फिर क्वीन ज़ियांग सोचता है मैं ये नहीं करना चाहता था। फिर वो सोचता है कोई मुझे बता सकता है कि ये सेवेरियल सूट इतना ज़्यादा सेक्सी क्यों दिख रहा है। और क्वीन ज़ियांग बैठ जाता है। फिर वो अपने चेहरे को वाइप करता है, उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील होता है। फिर वो सोचता है यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अजीब है, यहाँ रात में इतनी गर्मी क्यों लग रही है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे सेकंड मेन लीड को जो कि सामने ही बैठा होता है बहुत ही हॉट पोजीशन में और वो बोलता है सेवेरियर मैं यहाँ पे हूँ। फिर क्वीन ज़ियांग उसे देखता है और फिर वो सोचता है क्या ये डीमन गॉड है, और फिर वो उसे देखते रह जाता है। फिर क्वीन ज़ियांग सोचता है डीमन गॉड जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है उसका स्टेटस इतना ज़्यादा हैंडसम है बट मैं अभी भी उसे बहुत बेहतर दिखता हूँ।
और जो डीमन गॉड होता है वो आंखें बंद करके अपने फेस पे हाथ रख के बैठा होता है। फिर पीछे से लोग बोलते हैं, ग्रेट डीमन लॉर्ड, हम आपके रिक्वेस्ट पर एक दूसरी वर्ल्ड से आपके लिए एक ब्राइडल लाए हैं जो हम आपको भेंट कर रहे हैं। और आई होप कि गॉड का सन जल्दी ही जन्म ले। और वो जो बनी प्रेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और अपने हाथों को हवा में उछालते रहता है। फिर क्विंजियांग सोचता है, दुल्हन और डीमन गॉड का बेटा ये किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, ये जो स्टोरी है यहीं पे एंड होता है। और इसके बाद आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा हो एंड देन आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू। Mosoro wa naiki kuna hamunku